शनिदेव मित्रों, इतने लंबे समय के अध्ययन में हमने देखा कि ग्रह हमें जैसे नचाते हैं हम वैसे ही नाचते हैं। हम चाहते तो कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जानेंगे जनवरी 2023 9 ग्रह कहां स्थित हैं और हमें क्या परिणाम दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बातों को समझ लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। दैनिक राशिफल, हर दिन का राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और वर्ष में गुरु राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए वार्षिक राशिफल गुरु के गोचर पर आधारित होता है। लेकिन जब हम महीने का राशिफल बताते हैं ना, तब 9 ग्रहों को ले लेते हैं। सूर्य को तो लेते हैं खास करके, बाकी अन्य ग्रहों को भी लेते हैं, आपके राशि के स्वामी को भी लेते हैं और तब जाकर हम आपको राशिफल बताते हैं। अब रही दशा और अंतरदशा, तो किस ग्रह की आपकी अंतरदशा चल रही होगी और किस ग्रह की प्रत्यंतर चल रही होगी, किसकी महादशा चल रही होगी, उसी ग्रहों के अनुसार जब गोचर होगा तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को देखिए और हम जब बताते हैं आपको कि इस भाव में ये ग्रह स्थित रहेंगे तो समझिए कि आपको उस भाव का विशेष रिजल्ट मिलने वाला है। आपको अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी छोटी सी दक्षिणा है जो आम आप किसी भी पंडित को चुकाकर चाहे तो जानकारी ले सकते हैं, और हमसे लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जनवरी में कन्या राशि वालों के लिए ये जो पूरा नया साल रहेगा वो कैसा बीतेगा। पहले तो अपने राशि के स्वामी को ही समझ लेते हैं। सूर्य तो कन्या राशि वालों के लिए द्वादशेष होते हैं, 12वें के स्वामी हैं ये, लेकिन इनके 12वें का स्वामी होने का दोष इनको नहीं लगता क्योंकि इनके पास एक ही राशि है, तो इनको दोष नहीं लगता। इसलिए जहां भी बैठेंगे वहां 12वें का गुण लेकर नहीं बैठेंगे, सूर्य का खुद का गुण स्वरूप लेकर बैठेंगे। तो पहले राशि के स्वामी को समझते हैं। राशि के स्वामी बुध जो है ये आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और इनकी दृष्टियां जो रहेगी अपने ही घर पर रहेगी, मिथुन राशि पर, दशम भाव कर्मस्थान पर। लेकिन साथ में सूर्य हैं 14 तारीख तक, क्योंकि मकर संक्रांति रहेगी तो 14 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके ये पंचम भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में। लेकिन 14 तारीख तक अब सूर्य और बुध दोनों का क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो माता के लिए ठीक है, अच्छा है बुध के गोचर के अनुसार। वाहन सुख आदि के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। माता के साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि अलगावकारी ग्रह है। नौकरी पेशा में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां रहेगी 14 तारीख तक। बिजनेस में हो या आप नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जो है वो परेशानी सूर्य क्रिएट करते रहेंगे। जब 14 तारीख के बाद ये सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले आएंगे तो बुध स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र बुध, अकेले बुध शुभ होते हैं। अब शुभ बुध जो है वो माता का रिलेशन अच्छा करेगा, वाहन के लिए बहुत अच्छा करेगा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा करेगा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा करेगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वाणिज्य के कारक ग्रह बुध ही कहे गए हैं। तो और कन्या राशि वालों के लिए बुध का जो प्रभाव होता है वो अत्यधिक होता है, और ये एक तो कर्म के भी स्वामी होते हैं और एक तो राशि के भी स्वामी होते हैं, 2 राशि इनको प्राप्त है। तो यहाँ पर कर्म के लिए बहुत अच्छा हो गया, नौकरी व्यापार के लिए अच्छा हो गया, बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, सरकारी जॉब के लिए अच्छा हो गया, बॉस आदि के लिए अच्छा हो गया, परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो बुध के गोचर पर आधारित रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अब जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, द्वादशेष हैं और पंचम भाव में जाएंगे, तो काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार ये अपने ही घर में रहेंगे। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, हायर एजुकेशन लेने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रेमी प्रेमिका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं 14 तारीख के बाद। ये अलगावकारी ग्रह है, तो इंगेजमेंट आदि हुई हो या ना हुई हो तो कहीं ना कहीं विलंब कर देंगे। जैसे इंगेजमेंट होने वाली हो तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, या प्रेमी प्रेमिका है तो कहीं ना कहीं अलगाव हो जाएगा, दोनों में बनाव नहीं होगा, थोड़ा सा परेशानियां क्रिएट होगी। तो ये जो है स्थिति आपको ध्यान में रखना होगा। संतान के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। जब गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे तो इनकी दृष्टि आपके राशि पर ही रहेगी, बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण
आपको 17 तारीख तक वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पार्टनरशिप के कार्यों में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन 17 तारीख के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ अच्छा बनाव रहेगा, पार्टनरशिप के साथ कार्यों में अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश से आदि यात्रा आप करना चाहते हैं या देश में ही कहीं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि का जो गोचर रहेगा छठे भाव में स्थित रहेंगे। शनि 17 तारीख के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कंपटीशन आदि की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी केस मुकदमे आदि में विलंब होंगे, विदेश से कोई धन प्राप्त होने में विलंब होंगे, विदेश से कार्य होने में थोड़े से विलंब होंगे। अगर विदेश में आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो वो काम जल्दी बनेंगे नहीं, थोड़ा सा विलंब, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो दृष्टियों में दोष तो जरूर रहेगा। तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस समय वाहन आदि चलाते समय विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो चोट चपेट दुर्घटनाओं आदि का स्थान है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब हम आपको स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि पूरा वीडियो देखिए, तो अब यहाँ समझिए हम कब क्यों बोल रहे हैं। शनि जो है जब गोचर करके छठे भाव में आएंगे और आपकी दशा या अंतर दशा में शनि ही चल रहे होंगे, तब ये घटना आपके साथ घट जाएगी। ऐसा हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं कि मेरी दशा अंतरदशा कहाँ है, छठे में क्या गोचर कर रहे हैं, इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको विशेष करके। चलिए अब दूसरा जानते हैं, राहु और केतु के विषय में भी जान लेते हैं। राहु और केतु की अगर बात करें तो राहु जो है ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु जो है ये आपके दूसरे स्थान धन स्थान पर रहेंगे। तो शनि की दृष्टि भी पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पर, राहु वहां स्थित भी रहेंगे, तो विशेष करके आपको अष्टम का ध्यान रखना है कि चोट चपेट ना लगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां ना हो, दुश्मन कोई क्रिएट ना हो, इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आप कहीं शेयर बाजार सट्टा बाजार में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा जोखिम रहेगा, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। पैसे बेफिजूल इधर उधर खर्च नहीं करने हैं। परिवार कुटुंबजनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। थोड़ी सी जो है वो आपको अपनी बोली पर संयम रखना होगा, जोर से नहीं बोलना होगा, उग्रता नहीं लानी होगी अपनी बोली में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में अष्टम से ही गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि महीने की शुरुआत में पहला दिन आप थोड़े से जो है अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट ना लगे इसका भी ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए महीने जो है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि महीने का प्रथम दिन ही थोड़ा सा चंद्रमा के कारण मन जो है वो व्याकुल रहेगा। तो आप हमारी वीडियो भी देखेंगे लेकिन पहले ही दिन आपको थोड़ा सा मन व्याकुल रहेगा, तो आप सोचेंगे कि अच्छा तो बता रहे थे लेकिन हो तो बुरा रहा है। तो यहाँ पर पहला 2 दिन जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति की अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में स्थित है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए मंगल जो है वो अशुभ ग्रह कहे गए हैं। ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते लेकिन रिजल्ट देते हैं, अच्छे नहीं दे लेकिन रिजल्ट और देते हैं, और इनके जो दृष्टियों में है अशुभता रहती है, जहां बैठते हैं वहां भी थोड़ी सी परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो पिता के साथ थोड़े से हो सकते हैं परेशानियां हो, लेकिन भाई बहन के साथ अच्छा होगा क्योंकि इनकी दृष्टि अपने ही घर पर रहेगी। तो छोटे भाई बहन के साथ अच्छा है, नौकर के साथ अच्छा है, छोटी मोटी यात्रा जो करेंगे वहां लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन द्वादश पर जब भी दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ, तो हमने आपको कहा कि शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो वहां पर आपको थोड़ी सी जो है वो परेशानियां हो सकती है, राहु की भी दृष्टि पड़ सकती है। तो होगा क्या कि आपको जो कोर्ट कचहरी के केस मुकदमे आदि चल रहे हैं वो थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, या आप किसी से लड़ाई झगड़ा ले सकते हैं बेफिजूल, या लड़ाई झगड़ा लेते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के मुंह देखने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, चोट ना लगे इसका भी ध्यान रखना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, लेकिन 9 ग्रह इतने 9 ग्रह हैं कि हम सबका जो विश्लेषण करते करते थोड़ा सा वक्त लग जाता है। हमने इसका अध्ययन किया है, इसलिए निश्चिंत होकर आप हमें फोन कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, और आप स्वतंत्र है, आपकी इच्छा आप कहीं भी करवा सकते हैं। तब तक के लिए 9 ग्रह देवी देवता शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।